जैसा कि हम देख रहे हैं, आजकल की बहुत सारी पॉलिसीज ने नॉर्थ कोरियन लोगों के हालात को और भी मुश्किल बना दिया है। अब चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे सर्विलांस सिस्टम बहुत टाइट हो गया है। इस कारण नॉर्थ कोरिया से भागना और भी मुश्किल हो गया है। जो ब्रोकर्स पहले भागने में मदद करते थे, वो भी अब काफी महंगा चार्ज करने लगे हैं। 2007 में जो चाइनीज ब्रोकर्स ये काम $1000 में करते थे, 2017 आते आते उन्होंने एक डिफेक्टर से $15,000 चार्ज करना शुरू कर दिया। अब जब ज्यादातर नॉर्थ कोरियंस की सालाना इनकम $2000 के बराबर ही है, तो उनके लिए इतना पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो गया है। 2019 के बाद से ही डिफेक्टर्स की संख्या हर साल कम होती जा रही है। 2019 में जब चाइना में पहला कोविड-19 केस सामने आया, उसके 2 महीने बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने सारे बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया। ये इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोविड का एक भी केस उनके देश में ना आ जाए। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरीके से आना जाना या बाहर निकलना पूरी तरह से बैन हो गया। ये करना उनके लिए जरूरी था क्योंकि उनकी 42% आबादी को आज भी ठीक से खाना नहीं मिलता। मतलब उनके पास कोविड-19 से लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं है। अगस्त 2020 में नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री ने नॉर्दर्न बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी और शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया। यानी अगर वो चाइना बॉर्डर पर किसी को जाते हुए देखे, तो उसे गोली मारने की पूरी आजादी दे दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 सालों में वहां से भागने वालों की संख्या लगभग ना के बराबर हो गई है। और नॉर्थ कोरिया अब एक बहुत बड़ी जेल की तरह बन चुका है। वहां के लोग ना कोई धर्म फॉलो कर सकते हैं और ना ही बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क रख सकते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी चीजें तो बहुत दूर की बात है। वहाँ इंटरनेट भी सिर्फ सरकारी ऑफिस में ही इस्तेमाल होता है और वहाँ भी सिर्फ वही वेबसाइट्स चलती है जो नॉर्थ कोरियन सरकार ने पहले से ही अप्रूव की हुई है। उनके पास फोन तो है, लेकिन वो फोन भी लोकली असेंबल्ड होते हैं, जिनमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं जो लोगों की फोन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा इकलौता मुल्क है जहां जो कुछ भी होता है उसका बाहरी दुनिया को बिल्कुल पता नहीं चलता। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ी जेल है जहां लोग आजाद रहने का सिर्फ सपना देख सकते हैं। अब वहां से भागना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में येलो सी है और ईस्ट में सी ऑफ जापान है, जहां नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा रहता है कि वहां से कोई भी गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर पार करना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा साउथ कोरिया है, जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इस वजह से वहां पर भी बहुत सख्त निगरानी होती है। नॉर्थ कोरियंस के लिए साउथ कोरिया पहुंचना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन यह करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा कारण यह है कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरियंस को भी अपना नागरिक मानता है। जब नॉर्थ कोरिया की आर्मी से बचकर अगर कोई सीमा पार करने में कामयाब हो जाता है, तो वह उसकी जिंदगी बचाने में मदद करता है। लेकिन यह तभी होता है जब वह जिंदा बचकर सीमा पार कर सके। 2017 में एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप लेकर साउथ कोरिया की तरफ भागा। बॉर्डर गार्ड्स को जब इसका पता चला तो उन्होंने उस पर गोलियां चला दी। वह अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस पर कई फायर किए। भाग्यवश वह साउथ कोरिया में प्रवेश करने में सफल हो गया, लेकिन कई गोलियां उसकी जिस्म पर लग गईं। उसके बाद साउथ कोरियन सोल्जर्स ने उसे उठाया और अपनी सुरक्षा में ले लिया। ऐसे ही प्रयास नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किए हैं, जिनमें से ज्यादातर मौके पर ही मारे गए, पर जो साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हुए, वो भी गोलियों के जख्मों की वजह से ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रह सके। नॉर्थ कोरिया से सीधे साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि इस बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया ने करीब 7,50,000 सोल्जर्स तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा बॉर्डर पर बारब वायर फेंसिंग और लैंड माइन्स भी लगाए गए हैं। साउथ कोरिया में एंटर करने का दूसरा और ऐतिहासिक तरीका यह है
कि नॉर्थ कोरिया के नॉर्दर्न बॉर्डर से भागा जाए। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना और थोड़ा सा हिस्सा रूस से भी लगता है। यह तरीका कंपैरेटिवली आसान तो है, लेकिन मुश्किलें इससे भी कम नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रूस से हमला करने का खतरा ज्यादा नहीं है, इसलिए इन बॉर्डर्स पर उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी कम है। पर यह पूरा बॉर्डर 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा और जंगलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर ज्यादातर यालू रिवर के साथ साथ है। मतलब अगर कोई डिफेक्टर चाइना बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो नदी पार करने का चैलेंज उसे फेस करना होगा। इसके लिए डिफेक्टर्स और स्मगलर सर्दियों का इंतजार करते हैं, जब दोनों नदियां फ्रीज हो जाती है और वो आसानी से उसके ऊपर से चलकर बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। इसी तरह यह तरीका गर्मियों में भी काम करता है, जब नदी का जलस्तर बहुत कम हो जाता है। चाइना या रूस पहुंचने पर डिफेक्टर्स के लिए खतरा खत्म नहीं होता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का चाइना और रूस के साथ मिलिट्री अलायंस है। इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने किसी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को अपनी जमीन पर पकड़ा तो वो उसे सीधा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते हैं, और फिर नॉर्थ कोरिया उनके साथ जो सुलूक करता है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए चाइना या रूस पहुंचने पर उनका काम खत्म नहीं होता, बल्कि उन्हें अब यहाँ से भी भागकर किसी और सुरक्षित देश में जाना होता है। चाइना के साउथ में म्यांमार और लाओस है, लेकिन ये दोनों देश भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को अगर अपनी जमीन पर पकड़ते हैं तो वापस नॉर्थ कोरिया भेज देते हैं। इसलिए अब ऑप्शन बचे हैं थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया, जिनका डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। यह तीनों देश नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के लिए सेफ कंट्रीज मानी जाती है, क्योंकि जैसे साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को भी अपना सिटीजन मानता है, वैसे ही ये तीनों देश नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को वापस नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेज देते हैं। तो डिफेक्टर्स का प्लान यह होता है कि वो पहले चाइना या रूस में एंटर होकर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया की तरफ निकलते हैं और फिर वहां पहुंचकर अपनी मर्जी से अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर देते हैं, और फिर उन्हें जज्बात में रखकर साउथ कोरिया भेज दिया जाता है, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाते हैं। 1990 के बाद से अब तक कुल 34,000 नॉर्थ कोरियंस भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। असल में उस दौर में नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल थी।